और श्लोक नंबर 3 और हाँ है ना। श्लोक नंबर 3 यौमा में जमुना दिन चा व्यक्ति लोक महेश्वरम असम मुनासा मर्तैसु सर्व पापे पर मुचैते। जो मनुष्य मुझे आजन्मा जानता है, अनादि जानता है, अविनाशी जानता है और एक परमेश्वर की हैसियत से जानते हुए उसकी मूर्त होती है, उसके सारे पाप भूल जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ है ना। और ये ऐसे श्लोक सिर्फ गीता में 2 जगह है। दूसरा श्लोक आपको याद आ रहा है क्या? दूसरा 7वें अध्याय में बोला था ना, 30वां। वो तो नहीं, आपको कहीं और याद आ रहा है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणमूरजा अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ये 2 श्लोक गीता में दिए हुए हैं, जिसमें जिसके अनुसार मनुष्य जीवन गुजारेगा तो ये समझ लेना उसके सारे पाप भूल जाएंगे। क्योंकि मनुष्य प्रभु ने हमको बनाया है तो कमजोर बनाया है, बहुत कमजोर है हम, तो इसीलिए हमसे चूकी होंगी, गलती होंगी, हम पाप में चले जाएंगे। मगर इस तरीके से हम जीवन गुजारेंगे तो हमारे सारे पाप प्रभु है ना, प्रभु को आजन्मा मानना, अनादि मानना, अविनाशी मानना और एक परमेश्वर की हैसियत से जानते हुए अपना जीवन गुजारना, सारे पाप धुल जाएंगे। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणमूरजा अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। इसका उल्लेख आप हिंदी में करो। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी हाँ। सभी धर्मों को छोड़कर, हाँ। परित्यज्य यानी छोड़कर, हाँ। मामेकं शरणमूरजा, हाँ। मामेकं यानी मुझे एक को ही हाँ। शरण में आ, मेरे हाँ। एक को ही शरण में आ, यानी हाँ। मेरे पास ही आ, हाँ। सब छोड़कर। हाँ। अहम तो हम सर्व पापे, हाँ। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हारी मुक्ति करवा दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचो यानी कुछ भी शोक नहीं होगा और तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी को कुरान में कौन सी आयत बोली गई है, किसी को याद आ रहा है? वो अति अल्लाह व अतिउर रसूल, वो अति अल्लाह व अतिउर रसूल। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। तो यहाँ कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि अय अर्जुन, अब सब तू सारे कर्मों को छोड़ दे, अब जो मैं कर्म बताऊं उस कर्म के अनुसार तू जीवन गुजार, तू शक मत कर, सारे पाप से भूल जाएगा। वो अति अल्लाह हो अति रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमिही। हमने जितने रसूल और नबी भेजे कौम की जबान में भेजे ताकि रसूल उनको खोल खोल कर समझाए। तो हमारा भारत देश रसूल और नबी से खाली नहीं है, ये ऋषि मुनि और संतों का देश है। भारत देश ऋषि मुनि और संतों का देश है। तो हमारे भारत देश में ऋषि मुनि और संत आए हैं ना, तो उनकी जबान अलग है, उनकी मातृभाषा अलग है। तो उनकी मातृभाषा में प्रभु ने, अल्लाह ने उनको अपनी आकाशवाणी दी। सतयुग में भी दी 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और त्रेता युग में भी प्रभु रामचंद्र जी को दी 7 कांड की रामायण। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी को जो दी 18 अध्याय की 700 श्लोक की गीता, है ना। तो इस तरीके से कलयुग में भी, आज कलयुग 5000 वर्ष चल रहा है, तो 1000 साल के बाद, कृष्ण जी के 1000 साल के बाद इब्राहिम ऋषि मुनि पैदा हुए। इब्राहिम ऋषि मुनि जो काबा मक्के में है ना, उन्होंने काबा बनाया और उनके बेटे इस्माइल मिलकर इन दोनों ने काबा बनाया। आज से 4000 साल हो गया, है ना। अब ये 4000 साल के अंदर ऋषि मुनि और देवता आते गए। हमारे दादाजी ने एक संदेश दिया है लोगों को, स्वाध्याय भाइयों को एक संदेश दिया है। ये आपको मालूम है? मुस्लिम बंधुओं के ताल्लुक से, क्रिश्चियन बंधुओं के ताल्लुक से स्वाध्याय भाइयों को क्या संदेश दिया है, बताओ आप। मोहम्मद पैगंबर साहब और यीशु क्रिस्त, ये दोनों भी भगवान के 11वें और 12वें अवतार है ना। तो दादाजी ने कहा है कि हम 10 अवतार को मानते हैं, हम 10 अवतार को मानते हैं।
मगर 11वां अवतार जो है यीशु मसीह है और 12वां अवतार मोहम्मद साहब को हम मानते हैं। ये संदेश आपको मिला है ना। इसी संदेश के लिए हम हमारे साथियों को बताने के लिए लाए हैं, क्योंकि ये संदेश मालेगांव में कोई नहीं दे रहा है। स्वाध्याय भाई जो है कोई ये संदेश नहीं दे रहा है वहां पर। तो इसीलिए हम यहाँ नासिक में हमारे 10 मित्रों को लाए हैं कि ये संदेश बताओ कि ये हमारे दादाजी का संदेश है कि हम 10 अवतार को तो हम मानते हैं कि प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर ने 10 अवतार भेजे हैं और 11वां अवतार यीशु मसीह को मानते हैं और 12वां अवतार मोहम्मद साहब को मानते हैं। तो मोहम्मद साहब के भी ऊपर ग्रंथ और शास्त्र उतरण प्रकट हुए हैं। तो अब मानना जो है क्या मानना, जिस तरीके से हम कृष्ण जी को मानते हैं, है ना, जिस तरीके से हम कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण मंदिर में गए और हम कृष्ण जी को नमस्कार कर दिए। नमस्कार का अर्थ, नमस्कार का श्लोक कोई सुनाओ आप मुझको भाई। नमस्कार का अर्थ गीता के अंदर नमस्कार का अर्थ 2 श्लोक है। मन मना भवु मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो माम वैसे युक्तवेवम आत्मनम मत्परायणा। ऐ अर्जुन मेरा मनवाला बन, मुझको नमस्कार कर, तू सारे कर्मों से पाक हो जाएगा। इसी को अध्याय 18 में मुख्य योग में यही श्लोक दिया गया है। श्लोक नंबर 65 है। 2 श्लोक दिया गया है, बार बार ये समझाया गया है कि देखो, है ना। और इसी तरीके से कुरान में भी बोला गया है, इसी तरीके से कुरान में भी बोला गया है। युहबिकुमुल्लाह की आयत पढ़ो आप। हाँ, उसका ट्रांसलेट करो। नबी तुम कह दो, है मोहम्मद साहब तुम कह दो कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करे तो तुम मेरी इत्तेबा करो, मेरे पीछे चलो। मैं जैसा तुमको ज्ञान दे रहा हूँ तुम वो हिसाब से चलो तो परमेश्वर तुमसे प्रेम करने लगे, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामु एकम शरणमु रजा अहम तवा सर्व पापे भयो मोक्ष श्यामी मां सुच्छो, है ना। कि ऐ अर्जुन अब सारे कर्मों को छोड़ दे, अब जो मैं तुझको बोलूं वो कर्म कर, तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ऋषि मुनि और देवता हर युग में आए हैं। कब आए हैं ये श्लोक आप पढ़ो, कब आए हैं? विभूति योग में है ना 10 में। अध्याय 4 है, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7वां और 8वां। यदा यदा हे धर्म से गला निर्भवते भारता अभ्यू तथानम अधर्म से तदा तमानम सर्जमयहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कर्ताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आज 5000 साल हो गए हैं और धर्म की हानि हुई है नहीं हुई है? बहुत हुई है। तो अब हमको अर्जुन बन के जीना है ना। अगर हम गीता को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, तो कृष्ण जी ने जो आदेश दिया है उस आदेश को हम स्वाध्याय परिवार को लेके पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस बात को फैलाना है ना कि सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में एक ही बात बताई गई है, सिर्फ जबान का अंतर है। एक ही बात समझाई गई है, सिर्फ जबान का अंतर है। क्योंकि धर्म की हानि हो चुकी है, अधर्म बढ़ चुका है। अब कोई ऋषि मुनि और देवता आने वाले नहीं है ना। कोई ऋषि मुनि और देवता आने वाले नहीं है। हमारे कुरान के अंदर ये बताया गया। हमारा बोलने का मतलब हमारा नहीं है, कुरान सारे मानव जाति के लिए है। जिस तरीके से गीता सारे मानव जाति के लिए थी, कृष्ण जी ने सारे मानव जाति को समझाने के लिए संदेश दिया था और दादाजी ने यही काम किया। हमारे हाथ में गीता जो थमा दी, स्वाध्याय परिवार के हाथ में जो गीता थमा दी है, बता दी है, समझा दी है, अब इसको लेके हम मेरे लोगों के सामने जाएंगे और लोगों को बताएंगे तो हमको वैकुंठ मिलेगा ना। ये दैवी गुण है। और अगर हम इस गीता को रख देंगे, उसको चूम के चाट के रख देंगे, उसको खुद भी नहीं पढ़ेंगे, लोगों को समझाएंगे नहीं, तो क्या वैकुंठ मिलेगी क्या? हम कुरान को
खोलेंगे भी नहीं, खाली चुम चाट के ऊपर रख देंगे तो क्या हमको जन्नत मिलेगी क्या? नहीं। उसके अंदर जो दिया गया है, अध्याय पहले का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अध्याय दूसरे का नाम क्या है? सांख्य योग। सांख्य योग में आत्मा के ताल्लुक से बताया गया है। आत्मा क्या है? 72 श्लोक बताए हैं सांख्य योग में। 72 श्लोक और 13 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक के सिर्फ आत्मा के ताल्लुक से बताया गया है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह है। उस रूह के ताल्लुक से बताया गया है कि मनुष्य पंचभूतों से बना है, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, और उसके बाद प्रभु की तरफ से आकाश से आत्मा आई है। ये आत्मा हमारे अंदर आई हुई है। तो ये आत्मा से हम पूछे, हर एक मनुष्य आत्मा से पूछे कि मैं प्रभु का काम करूंगा तो ही मुझको वैकुंठ मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आत्मा बोलेंगे कि प्रभु का काम करोगे तो वैकुंठ में जाओगे, और प्रभु का काम नहीं करोगे तो वैकुंठ मिलेगी क्या तुमको? तो तुम्हारी आत्मा बोलेंगे कि कभी नहीं। पाप और पुण्य जो है, इसीलिए आत्मा अपने को हुक्म देंगी। कुरान के अंदर बोला गया है कि ऐ मोहम्मद साहब, लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है, आत्मा क्या है, तो तुम उनसे कहो कि आत्मा प्रभु का हुक्म है। आत्मा जो है प्रभु का आदेश है ना। और उससे तुम अपने जिस्म से पूछो कि बुरे का क्या अंजाम होगा, अच्छे लोगों का क्या अंजाम होगा, दैवी गुण के अनुसार जीवन गुजारे तो उनका क्या अंजाम होगा, ये तुम पूछो। और असुरी गुण के अनुसार अपन जीवन गुजारे तो क्या होगा, तो ये खुद आत्मा बोलेंगी। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जो है, रूह जो है, वो हुक्म है, प्रभु का हुक्म है। वो अपने को जज के मानंद हुक्म देगा कि तुम अगर दैवी गुण के अनुसार जीवन गुजारोगे तो वैकुंठ में जाओगे, और असुरी गुण के अनुसार जीवन गुजारोगे तो नरक में जाओगे। माता पिता की बातों का आज्ञा का पालन नहीं करोगे और अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। गुरु का अर्थ क्या है? गु और रू। गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु जो होते हैं, दादाजी, हमारे दादाजी जो हम बोलते हैं, हमारे बड़े भाई बोलते हैं, वो गुरु के अनुसार है। गु और रू यानी अंधेरे से निकाल के हमको प्रकाश की तरफ लाए। तो अब ये प्रकाश जो हमारे हाथ में दादाजी ने दे दिया है, तो स्वाध्याय भाइयों का काम है कि हमारे सारे भाइयों को बताए, सारे भाइयों को बताए कि देखो इसके अंदर 4 वर्ण बताया गया है। अध्याय 4 और श्लोक 13। मैं आधा श्लोक पढ़ूंगा, आप उसको पूरा करना। चातुर्वर्ण मया सरष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये मैंने आधा पढ़ा, पूरा पढ़ो आप उसको। नहीं आ रहा है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो 4 वर्ण प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर ने बनाए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण गुण के अनुसार है, गुण के अनुसार है। ये चारों वर्ण जो लोग भी ईमानदारी से करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों को जो ईमानदारी से करेंगे, इनको प्रभु वैकुंठ देंगे, वैकुंठ देंगे। ये गीता के अंदर अध्याय नंबर 18 मुख्य योग में 41, 42, 43, 44 श्लोक में बोला गया कि ब्राह्मण का काम क्या है? ग्रंथों का पठन पाठन करना, वेदों का पठन पाठन करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, पवित्र रहना, भीतर से भी पवित्र रहना, अंदर से भी पवित्र रहना, और लोगों को संयम की तालीम देना, और लोगों को माफ करना, दया करना। और क्षत्रिय का कर्म ये बताया गया है कि सीमा पर जाना, रक्षा करना और दान पुण्य करना। और वैश्य का कर्म बताया गया है। मैं आपसे पूछूंगा कि वैश्य का कर्म क्या बताया गया है? व्यापार, व्यापार करना, वाणिज्य। पहली बात आप भूल गए हैं, आप फिर से याद करो। श्लोक पढ़ के सोचोगे तो याद आ जाएगा। गौ पालन करना, गोपालन और व्यापार। हाँ, आप पहली बात छोड़ दिए थे, है ना? गौ पालन करना, और उसके बाद गौ पालन के बाद यानी व्यापार हमारे पास आएगा। गौ पालन हम करेंगे तो हमको दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, है ना, और बछड़ा मिलेगा।
बैल मिलेगा, खेती बाड़ी करेंगे, जब भी हम ये ना वैसे कारोबार करेंगे ना, बिजनेस करेंगे, गौ पालन करेंगे, तो ही ये सारी चीज हमको मिलेंगी। अंगूर मिलेगा, अनार मिलेगा, गेहूं मिलेंगी, सारी चीज मिलेगी, है ना। तो वैश्य के जिम्मे ये किया गया है, और शूद्र के जिम्मे ये है कि इन तीनों की सेवा करना। सेवा से मुराद क्लर्क का काम करेंगे, चपरासी का काम करेंगे, है ना, वो नीच नहीं कहलाएगा। गुण के अनुसार प्रभु ने उनको रखा है। अगर हम गौंडी का काम करने वाले लोग जो है, अगर वो लोग नहीं होते तो ये इमारत बनती क्या। प्रभु ने हर एक को अलग अलग काम बांटा है, और सिर्फ ये बोला है कि तुम ईमानदारी से करो, हर जगह रहो, अपने गुण के अनुसार ईमानदारी से तुम काम करो, तो मैं तुमको वैकुंठ दूंगा, वैकुंठ दूंगा। और इसके ताल्लुक से अध्याय 9 और श्लोक 32, अध्याय 9 और श्लोक 32, अध्याय 9 और श्लोक 32। हाँ पढ़ो ना। मां भी पार्थव्यपाश्रित्य एक पाप योनया स्त्रियो वैशा सदा शूद्रास्तेपि यांति परांगति। अब इसका उल्लेख करो आप। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण में होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं, है ना। मेरे शरण में मेरी भक्ति करोगे तो वैकुंठ तुमको मिलेंगे, परम धाम तुमको मिलेगा, है ना। किसी को दूर नहीं किया प्रभु ने, सभी को मिलेगा। हाँ सभी को मिलेगा। जो भी अपने सभी हाँ कर्तव्य छोड़ के भी मुझे हाँ मेरे पास आएगा, उन सभी को मैं हाँ दूंगा। हाँ मोक्ष योग में हम क्या करते हैं, हमारे काम में ही उलझ जाते हैं, हाँ और उसको भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो हमारे बड़े भाई जो आप लोगों से मिला है, जय विश्व, ये हमारे पुराने मित्र है अरुण टेलर। अरुण टेलर आने के बोल रहे हैं, वो उधर आने वाले हैं, अभी आए नहीं, उधर आ रहे आएगा। वो केंद्र में अपन जाएंगे ना, केंद्र में उधर आ रहे। तो इस तरीके से हम गीता का प्रचार भी करते हैं, और प्रभु ने जो हमको कुरान दिया है उसका भी प्रचार करते हैं, ताकि इस तरीके से हम एक माता पिता की संतान है, ईश्वर हमारा एक है, सिर्फ जबान का अंतर है। इस जबान के अंतर को हम अलग किनारे करके गले मिले, भाई भाई बन के जीवन गुजारे, तो आज हमारे भारत देश के अंदर जिस चीज की जरूरत है, भाई भाई बन के चलना, जिस चीज की जरूरत है, इसको हम लोगों को समझाएं, बुझाएं। आज इसीलिए हम भाव फेरी के लिए एक दिन की ईद की खुशी में हम अपने भाइयों से मिलने के लिए, स्वाध्याय भाई के मिलने के लिए कि भाई चलो मिल के आएंगे। और जो प्रभु ने 1 महीने के अंदर हमको ट्रेनिंग और तरबियत की है कुरान पढ़ के, कि लोगों को भी तुम बताओ कि हम सबका बनाने वाला एक ही खालिक मालिक है, कोई अनेक नहीं है, और उसी की वंदना करने का। अब आप हमसे मिले तो अब आपको मिल के क्या हुआ, जरा आप दोनों भाई बताओ, ताकि हमारे भाई भी जो है वो सुने। हॅलो, एक मिनिट खालकर वो ये आमचे शरीफ भैया यांच्याशी बोलले, नगर की भैया मेरे, वो सुन रहे थे तुमको। जय योगेश्वर। अच्छा अच्छा, अच्छा आप लोगों यानी हम जो आए हुए हैं, हमसे मिलकर आपको क्या खुशी हुई, क्या मालूमात हुई, ये आप जरा से बताओ। बहुत खुशी हुई कि ईद के दिन में आप लोगों ने जो सोचा कि धर्म का काम करना है, हम लोग हमारी दिवाली रहती फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आता है कि ऐसा दादाजी ने हमको सब दिया है, फिर भी हम लोग सब भूल जाते हैं और घर का ही देखते हैं। ये जो आपने देखा है ना कि धर्म के और जो समाज तक जाने का, पहुंचने का, ये बहुत बड़ा आपका प्रयास है। बहुत खुशी हुई इस बात में।
घर घर ये संदेश पहुंचाना है हमको कि हम सब एक माता पिता की संतान है, ईश्वर हमारा एक है, हमसे प्रेम, हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, मोहब्बत करना है, नफरत नहीं करना है और एक दूसरे के भलाई के कामों में मदद करना है। भलाई का अर्थ ये है कि अगर हमारा राम भाई परेशान है, बदहाल है, उसकी कोई पैसे की हाजत जरूरत है, बीमारी लग गई है, तो उसकी संकट मुसीबत परेशानी दूर करना हमारा काम है। कोई भी कैसा भी मामला हो तो हमारा उसकी संकट मुसीबत परेशानी दूर करना है, क्योंकि उसको भी ईश्वर ने ही बनाया है। अगर आज वो संकट परेशानी में है तो हमारा काम है उसकी परेशानी दूर करना। इसी को अरबी में सवाले अमल बोला गया है। वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र। प्रभु कह रहे हैं कि जमाने की कसम, मनुष्य जो है, इंसान जो है, टूटे में है, नुकसान में, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग नहीं जिन्होंने ईमान ले आया, जिन्होंने मान लिया। क्या मान लिया? के ला इलाहा इल्लल्लाह। ला का मतलब नहीं, इलाह का मतलब जिसकी बंदगी की जाए, जिसकी भक्ति की जाए। इल्लल्लाह, मगर वो अल्लाह है। इसी को संस्कृत में बोला गया है, क्या बोला गया है कि प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर का मुख्य और प्रधान नाम जो है वो ओम है। अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत् सदाति निर्देशो ब्राह्मण क्षत्रि विधा समर्था ब्राह्मणास तैना वैदास च यजनास च वैदा पुरा। प्रभु परमात्मा परम पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि हमने जब से सृष्टि निर्माण की है, आकाश और पाताल बनाया है, ब्राह्मण जो है शुभ काम का आरंभ ओम तत्व सत्य से करते थे। ओम तत्व सत्य से करते थे। ओम तत्व सत्य का अर्थ ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रहमान रहीम के नाम से। कोई भी शुभ काम करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करो। आज हमको जो गीता मिली है, इस गीता को किसने लिखा है? व्यास मुनि ने। और व्यास मुनि ने कृष्ण जी की और अर्जुन जी का जो प्रश्न और उत्तर है, इसको लिखकर हमको दिया है ना। ऐसे ही कुरान जो है, जो मोहम्मद साहब के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, ये आकाशवाणी है, अल्लाह की वाणी है, आकाशवाणी है और मोहम्मद साहब के ऊपर उतरन प्रकट हुई है और उसको लिखने वाले उनके मित्र हैं। जिस तरीके से कृष्ण जी के मित्र व्यास मुनि है, इसी तरीके से मोहम्मद साहब के मित्रों ने उसको लिखा और आज 30 पारे की शक्ल में ये कुरान आज हमारे पास है और इसको हम पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि ये युग इतना अच्छा युग है कि आज घर घर गीता पहुंची हुई है। अगर आप 100 साल अव्वल गीता ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि लेथो प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, लोग हाथों से लिखते थे, तो कहां से मिलेंगी भाई। आज लेथो प्रेस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से लाखों गीता एक दिन में निकल जाती है ना, लाखों कुरान एक दिन में निकल जाता है ना, और लोगों मनुष्य के पास पहुंच जा रहा है, और वो भी सस्ते में, वो भी हाँ। आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि औरंगजेब बादशाह जो था वो कुरान लिखते थे, है ना। आपको पढ़ाया गया होगा कि औरंगजेब बादशाह जो था वो कुरान लिखता था, और कितने दिनों में कुरान लिखेंगे, इतनी जाली किताब है, और कुरान लिख के बेचते थे, उससे अपना घर घर से चलाते थे, है ना। तो अब तुम्हारे हमारे जैसे आदमी उसको खरीद सकते क्या? बताओ, ले सकते क्या? इन्हें बादशाह का लिखा हुआ कुरान तो इन्हें हजारों से चलेगा ना, है? मगर आज हम गीता जो है हम अपने भाइयों को बांटते हैं, कितने में 5 रुपये की गीता है, पैसा भी नहीं लेते, हम बांटते हैं। कुरान भी हम बांटते हैं, भाई गवाही देंगे, ये हमारे मित्र गवाही देंगे, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में कुरान भी हम लोगों को बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? ताकि इसके अनुसार, बांटने के अनुसार प्रभु हमको वैकुंठ और स्वर्ग दे। ये आज हम
100, 150, 50 रुपये की कुरान अगर हम अपने जेब से खर्च करके लोगों को देते हैं तो प्रभु वैकुंठ जो हमको देगा वो ऐसे 500, 600 रुपये की रहेगी क्या है वैकुंठ है? हम तो ऐसा कुछ खर्च भी नहीं कर रहे हैं ना। तो असल में बहुत अच्छा युग है। आज भाई भाई बन के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मन को शांति हो रही है। बहुत अच्छा युग है। हम अगली मरतबा आए थे 5-6 साल अव्वल, तो 10 बंधु आए थे उस टाइम भी। आज भी 10 बंधु प्रभु ने जुटा दिया है। 5 नए मित्र है, 5 नए मित्र है और 5 पुराने साथी है ना। तो वो भी देखना चाहते थे कि हमारे शरीफ भाई क्या काम कर रहे, किस तरीके से काम कर रहे। और मैं चाहूंगा कि आप आए हुए हैं तो हमारे ये भाई एक जो है ना हारून भाई है ना, ये हमारे हारून भाई जो है अचार का काम करते हैं। अचार नोंचा आता है ना, वो अचार बेचते हैं, बनाते हैं और कुरान पे भी मेहनत करते हैं और गीता पे भी मेहनत करते हैं। कुछ श्लोक आपको संस्कृत में भी सुनाएंगे और अरबी पे भी कुरान बताएंगे और शुद्ध मराठी में सीखे हैं वो आपको बताएंगे। 5 साल पहले वो क्या करते थे, भाग जाते थे। ये भी समझा देते है ना। 5 साल पहले ये बात के लिए अगर उनको लेके बैठे तो बात जाने के कोई ऐसा माहौल देख के ये करती, तो अभी वो अपने को जुबान में समझा रहे, तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ही तरक्की करनी है। तो क्या अभी तुम बोलो ना, तुम्हारा एक दो ये पढ़ेंगे क्योंकि अपने को उधर इंदिरा नगर जाने का है। उधर तो बहुत साथी आपको याद करेंगे और दादाजी का प्रवचन चालू होगा, फिर अपने को बोलने को चांस नहीं रहेगा, बोलने का चांस नहीं रहेगा। मिलना इतना ही बातें है। आधा के मिल लेंगे, जो मिले उनसे बात करेंगे। अच्छा, एक आध श्लोक तुम समझा दो अभी। हाँ, सूरह फातिहा सुना देते। हाँ सूरह फातिहा सुना दो। कुरान का एक अध्याय सुना देगा तुमको। हाँ, ये जो आपको सुनाने जा रहे हैं ये पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह अकबर बोल के इस तरीके से नियत बांधते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ा जाता है बुलंद आवाज से 3 टाइम सूर्य डूबने के बाद, और उसके बाद 2 घंटे के बाद उसको ईशा की नमाज बोली जाती है। सूर्य डूबने के बाद मगरिब की नमाज बोली जाती है और फजर सूर्य निकलने से पहले फजर की नमाज बोली जाती है। और नमाज 5 वक्त की है। कितने वक्त की है नमाज? मेराज का तोहफा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पर बुला के 50 वक्त की नमाज दी थी और वो 50 वक्त की नमाज कम होकर 5 वक्त की नमाज में आई है। और हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो हमारे मोहम्मद साहब का कहना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि तुमको 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। तो इस वक्त हम दिन में 5 वक्त की नमाज, रात और दिन मिला के 24 घंटा मिला के 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही दादाजी ने आपको त्रिकाल संध्या बताई है, 3 टाइम की जो बताई है, और उसको 2 टाइम रात में भी है। पर जो इस तरीके से अपन बोलते हैं तो उसमें 5 टाइम का भी आपका, इन्हें हर युग में हर जमाने में कुरान में भी बोला गया है। सिर्फ जबान का अंतर है कि हमने हर उम्मत में सलात रखी है, नमाज रखी है, रोजा रखा है, उपवास रखा है, और हर उम्मत में यज्ञ रखी है, कुर्बानी रखी है। हर उम्मत में इन्हें हर कौम में जब जब भी धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ गया है, तब तब हमने अपने रसूल और नबी को भेज के धर्म की स्थापना की है ना। अध्याय 4 और श्लोक 7वां और 8वां, यदा यदा हे धर्म से गला निर्भवते भारता अभ्यू तथानम अधर्म से तदा तमानम सर्जमह्यम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कर्ता धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। और जब जब भी रसूल आए हैं, नबी आए हैं, प्रेषित आए हैं, ऋषि मुनि और देवता आए हैं, उनको संकट और मुसीबत परेशानी आई है ना। और आज भी हम जब इस चीज को लेके निकलेंगे, गीता को लेके निकलेंगे, कुरान को लेके निकलेंगे, तो हमारे पीछे संकट मुसीबत परेशानी आएंगी। इसी परेशानी को सहते हुए, हम संयम से रहते हुए प्रभु की वाणी लोगों को सुनाना हमारा काम है। उसी की बुनियाद पे प्रभु हमको वैकुंठ और स्वर्ग और जन्नत देंगे। बोलो।
कुछ नहीं, तो आप बोल रहे थे 3 त्रिकाल संध्या, उसमें शाम का भी बोले थे, तो एक सुबह में एक शाम में और त्रिकाल संध्या ऐसे 5 टाइम की नमाज करने के हिसाब से अपना हिसाब होता है, वो बोल रहा था बाकी। तो अभी सुना सूर्य अपने को इंदिरा नगर में सूर्य पाते एक अध्याय सुना देता हूँ तुमको, उसका अर्थ मराठी में बताऊंगा, मराठी में हिंदी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मी शरण मांगता अल्लाह पासी राक्षसी कुरूप तो करने रहती, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की जो शैतान मलरूप के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहच्या नावाने मी सुरू करतो जो अत्यंत दयावंत वो असीम कृपावंत आहे। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ी रहमत वाला है, दया वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुस्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे जो सर्व सृष्टीचा पालन करता आहे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, परमेश्वर के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, एकमात्र कृपावंत आणि दयावंत आहे, निहायत मेहरबान और बड़ी रहमत वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, निर्णयाच्या दिवसाचा स्वामी आहे। बदले के दिन का, हिसाब किताब के दिन का मालिक भी वही है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हे परमेश्वर आम्हाला सरळ मार्ग दाखव, हे अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, त्या लोकांचा मार्ग ज्यांना तू अनुग्रहित केलेस, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जे कोपग्रस्त झाले नाही व जे मार्ग भटकलेले नाही। आमीन, हे परमेश्वर आमची मनोकामना स्वीकार कर, हे अल्लाह हमारी ये प्रार्थना को कबूल कर ले। ये सूरह फातिहा बोलते हैं, नमाज इसके बगैर होती नहीं। आगे का श्लोक सुना देगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक नंबर 3। यौमामिजन्नादीं च वैत्तिलोक महेश्वरम असंधसमर्तेषु सर्वपापे परमुच्यते। इसका अर्थ है जो मुझे आजन्मा, अनादि, अविनाशी, जिसकी शुरुआत न हो, तमाम लोगों के परमेश्वर की हैसियत से जानता है, सिर्फ वही माया रहित फरेब से आजाद इंसान सब पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छी तारीफ की कर ली तुमने गीता के बारे में। कुरान में परमेश्वर कृपा है। हारून ये भाई देखो अभी इन्होंने जो श्लोक पढ़े, अध्याय 10वां श्लोक नंबर 3, और उसके ही ताल्लुक से ये कुरान के अंदर अध्याय नंबर 112 है। आप इसको जरा बुलंद आवाज से पढ़ के सुना। ऊपर जो नाम दिया वो पढ़ते हुए जाओ। 112 जो उसके बाद का ना, हाँ सूरह अल इखलास, हाँ मक्का में उतरी। नहीं उससे पहले आली, उससे वही पहले सूरह इखलास। वह सलाह अर्थात एकेश्वरवाद का उल्लेख। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। एक, कह दो वह अल्लाह है यकता। 2, अल्लाह निष्पृह एवं सर्वाधार है। 3, न जाना और न जना गया, न जना और न जना गया। 4, और न कोई उसका समकक्ष हुआ। है ना, जो उन्होंने सुनाया गीता के अंदर अध्याय 10वां श्लोक 3, इसी को कुरान में अध्याय नंबर 112 में है ना, उसी बात की तरफ। इनको भी है समझना आ जाएंगे तो ये भी लिख के रखेंगे ना, ये अध्याय तो मैं पढ़ के सुना देता ना। हाँ, हाँ, ये सुना देंगे। हाँ, इसको मैं पढ़ के अरबी में और उसका अर्थ मराठी में बता देता। कुल वल्लाहु अहद, सांगा तो अल्लाह आहे, परमेश्वर आहे एकमेव। अल्लाह समद, अल्लाह निरपेक्ष आहे आणि सर्व त्याचे गरजवंत आहे। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है। लम यलिद वलम युलद, त्याची कोणी संतती नाही आणि ना तो कोणाची संतती। उसको किसी ने जना नहीं है और ना वो किसी को जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आणि त्याच्या समान कोणीच नाही, त्याच्या सारखा कोणीच नाही, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। ऐसा है। और आहद के माने बताओ। एक है
आहत का मानी है, हाँ आहत एक है। अल्लाह आहे एक नहीं, खाली एक है वो, उसके जैसा कोई नहीं है, सिर्फ जबान का अंतर है। हाँ अल्लाह ने बोला कुरान में वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, त्याचा अर्थ असा आहे आम्ही आपला संदेश देण्यासाठी जेव्हा कधी एखादा प्रेषित पाठवलेला आहे त्यानं आपल्या लोकांच्या भाषेत संदेश दिला आहे। अल्लाह ताला बोलते हैं हमने जब भी कोई प्रेषित भेजा, ऋषि भेजा, तो जो कौम में भेजा उन्हीं की भाषा में भेजा, ताकि वो प्रेषित ऋषि उनको बता दे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चाहता है, तुम क्या कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। हमारे भारत देश में कितने जबान के प्रेषित आए, कितनी जबानें बोली जाती है, आप बता सकते हैं? दादाजी ने हमको बताया है कितने प्रेषित आए। यानी कृष्ण जी तो है ही है, 10 अवतार जो बोलते हैं हाँ तो है ही। हाँ हाँ बाद में जो संत ऋषि मुनि हाँ। हर एक भाषा में हुए, हाँ यानी तमिल लो, केरल लो, मराठी, हाँ, गुजराती, हिंदी हाँ, सभी में हाँ। कबीर, सूरदास, हाँ नरसिंह मेहता, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ऐसा सभी भाषा में हुए हैं। अभी हे 10 अवतार आपले 10 अवतार जे समजवले गेले ते 11वा अवतार येशू ख्रिस्त, 12वा अवतार मोहम्मद, हे आपल्याला जे समजवलं गेलं हे 12 अवतारांच्या संदर्भात ते झालं विषय तो आज. आता हे नवीन बसते ते कसं असतं तर जे विचारतात त्याच्या मागे हेतू वेगळा असतो, म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे असतं की बा यांना नेमकं काय अपेक्षित आहे, म्हणजे ते संत ऋषी येत आहेत पण 12 अवतार म्हणजे हे स्टार्ट टू एंड झाले पाहिजे। 12वा अवतार मोहम्मद पैगंबरांचा आहे। चला जय विषय जय विष्णू।